बीच अयोध्या में इजराइल का धमाल। मोदी के मुस्लिम दोस्त ने ताकत दिखाई, विरोधियों की आफत आई। अयोध्या पर आंख उठाई, मोदी का दोस्त करेगा कुटाई। आजकल अयोध्या में राम मंदिर पर आंख उठाओगे तो चूर चूर हो जाओगे, क्योंकि अब मैदान में रामलला की सुरक्षा के लिए भारत का सबसे पक्का दोस्त इजराइल उतर चुका है। जय श्री राम का नारा लगाने वाला इजराइल अब राम मंदिर के चारों तरफ अपना एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने वाला है। दरअसल रामलला के दर्शन के लिए देश और दुनिया से करोड़ों राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में अयोध्या की सुरक्षा काफी अहम हो जाती है। अयोध्या की सुरक्षा को देखते हुए न सिर्फ मोदी योगी सरकार अलर्ट मोड पर है, बल्कि इजराइल भी आगे आया है। इजराइल और यूपी पुलिस के बीच एक डील हो गई है, जिसके तहत इजराइल राम मंदिर के चारों तरफ अपना एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने वाला है। क्या है इजरायली एंटी ड्रोन सिस्टम की खासियत? इजराइल में निर्मित इन एंटी ड्रोन सिस्टम का चयन परीक्षणों के बाद किया गया है। यह सिस्टम 3 से 5 किलोमीटर के दायरे में किसी भी ड्रोन का पता लगा सकता है। दुश्मन के किसी भी ड्रोन को नष्ट करने की क्षमता रखता है। हाल ही के दिनों में इस तकनीक का इस्तेमाल काफी बढ़ा है। इसमें सॉफ्ट स्किल से पुलिस लेटर तकनीक का इस्तेमाल कर दुश्मन के ड्रोन को हैक कर सकती है। यह सुरक्षा इसलिए भी जरूरी हो गई है क्योंकि हाल फिलहाल में राम मंदिर के आसपास से कई संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं। देश विरोधी ताकतें नापाक कोशिशों में लगी हैं, तो ऐसे में कोई परिंदा में राम मंदिर के पास पर न मार पाए, उसके लिए इजराइल ने एंटी ड्रोन सिस्टम को तैनात किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी पुलिस ने इजरायली एंटी ड्रोन सिस्टम की खरीद प्रक्रिया पूरी कर ली है। उम्मीद है कि जल्द ही इजराइल के एंटी ड्रोन सिस्टम रामलला की सुरक्षा में लग जाएंगे। पुलिस करीब 10 एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदने जा रही है। अयोध्या, लखनऊ, वाराणसी और मथुरा में संवेदनशील प्रतिष्ठानों पर लगाए जाएंगे। जल्द ही ये ड्रोन इजराइल से भारत को सौंप दिए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इस तरह की तकनीक से न केवल पुलिस की निगरानी मजबूत होगी, बल्कि नए जमाने के खतरे से लड़ने में भी मदद मिलेगी। तो आपने इजराइल के एंटी ड्रोन सिस्टम की ताकत तो जान ली, अब यह भी बताते हैं कि आखिर एंटी ड्रोन सिस्टम क्या होता है। एंटी ड्रोन सिस्टम एक तकनीक है जिसका इस्तेमाल मानव रहित हवाई उपकरणों को रोकने के लिए किया जाता है। यह रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए दुश्मन ड्रोन की पहचान करता है, संदिग्ध गतिविधि की जानकारी सुरक्षा कर्मियों तक पहुंचाता है। इस तरह दुश्मनों की नापाक हरकतों की जानकारी मिलने पर सुरक्षा अधिकारी सतर्क होकर कार्रवाई करते हैं। पिछले साल दिल्ली में G20 सम्मेलन की सुरक्षा के लिए भी एंटी ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। तो अब जाहिर सी बात है कि यूपी पुलिस की ताकत और बढ़ने वाली है। हाल ही में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG, विशेष सुरक्षा समूह SPG या अन्य सुरक्षा बलों से उधार लिए गए एंटी ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल किया था। लेकिन अब यूपी पुलिस ने जो डील राम मंदिर की सुरक्षा के लिए की गई है, उससे दुश्मन का कलेजा थर थर कांप उठेगा। तो अब दुश्मन अयोध्या पर आंख उठाने की हिमाकत नहीं करेगा, क्योंकि अब राम मंदिर की सुरक्षा के लिए यूपी पुलिस को अपना एंटी ड्रोन सिस्टम मिलने जा रहा है। ऐसे में योगी सरकार ने इजरायली एंटी ड्रोन सिस्टम को चुना है। इजराइल इकलौता ऐसा देश है जिसने प्राण प्रतिष्ठा के दिन सबसे पहले जय श्री राम बोला था। भारत में इजरायली राजदूत नाओर गिलोन ने तो यहां तक कहा था कि वे जल्द से जल्द राम मंदिर के दर्शन करने पहुंचेंगे। उन्होंने अपने एक पोस्ट में लिखा, मैं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भारत के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह दुनिया भर के भक्तों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। मैं अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए उत्साहित हूँ। यकीनन वह मेरे पास मौजूद इस मॉडल से भी अधिक भव्य और सुंदर होगा। इजराइल के राजदूत उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ से भी एक बार मिल चुके हैं। कई मौकों पर भारत की जमकर तारीफ भी की है। ऐसे में अब इजराइल ने राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर जो पहल की है, उसकी दुनिया भर में जमकर तारीफ हो रही है, लेकिन विरोधियों को मिर्ची लग रही है।